हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरी राज रेसिपी चैनल पे। आज हम बनाते हैं पाव भाजी और भाजी को सात्विक मोड़ देने के लिए हम कथा भी जरूर करेंगे। तो चलिए भाजी बनाते बनाते कथा को स्टार्ट करते हैं। तो कथा में आज हम भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, उसका ज्वलंत उदाहरण ऋषि वाल्मीकि के बारे में जानेंगे। ऋषि वाल्मीकि का जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु ये डाकुओं के संसर्ग से लूट, मारपीट और हत्याएं करने लगे थे। जो भी आता उसे लूटते और कोई भी आता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार ये बहुत वर्षों तक ऐसा क्रूर कर्म करते रहे। इस संसार चक्र में घूमते घूमते जब जीव के उद्धार होने का दिन आता है, तब उसे साधु संगति प्राप्त होती है। तो वाल्मीकि जी को भगवत कृपा से साधु संगति प्राप्त हो गई। एक दिन उन्होंने देखा उधर से नारद जी आ रहे थे। वो उन पर झपटे और बोले, तुम्हारे पास जो कुछ भी है यहाँ पर रख दूँ, नहीं तो तुझे जान से मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, हमारे पास है ही क्या, एक वीणा है और ये वस्त्र है, इसे लेना चाहो तो ले लो, इसमें जान से क्यों मारना। वाल्मीकि जी ने कहा, वीणा का क्या करते हो, थोड़ा गाकर सुनाओ। नारद जी ने मधुर सुर में परमात्मा का अलौकिक नामोगान किया और वाल्मीकि जी को हृदय में दयाभाव जगने लगे। नारद जी ने उसे सहज से कहा, तुम व्यर्थ में जीव हत्या क्यों कर रहते हो। प्राणियों के वध से अधिक कोई दूसरा पाप नहीं है। वह सुनकर वाल्मीकि जी ने बोला, भगवान, मेरा परिवार बड़ा है, उनकी आजीविका का दूसरा कोई प्रबंध नहीं, वे सब मेरे सुख दुख के साथी हैं, उनका भरण पोषण करना मेरा फर्ज है। यदि मैं लूटपाट ना करूं तो क्या खाए। नारद जी ने कहा, तुम जाकर अपने परिवार से पूछो, तुम खाने के ही साथी हो या पाप में भी हिस्सा बटाएंगे। इसके मन में दुविधा हुई। उसने सोचा कि ये महात्मा इस प्रकार बहाना बनाकर भागना चाहते हैं। उनके मन की बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम मुझे इस पेट से बांध दो। इस प्रकार ये बात इसके मन में बैठ गई। नारद जी को एक पेड़ से बांधकर ये घर गई। घर जाकर कुटुंबियों से पूछा कि तुम हमारे पाप के हिस्सेदार हो या नहीं। सब ने बताया कि तुम्हारी फर्ज है कि हमारा भरण पोषण करना, हम क्या जाने कि तुम किस प्रकार धन लाते हो। हम तुम्हारे पापों के हिस्सेदार नहीं। जिसके लिए वे निर्दयता से प्राणियों का वध करते रहे। उनका ऐसा उत्तर सुनकर वाल्मीकि जी का ज्ञान नेत्र खुल गई और जल्दी से जंगल में गए और नारद जी का बंधन खोल दिया और इनके चरणों में पड़ गए। उसके हृदय में गहरा पश्चाताप था। नारद जी ने उसे धैर्य से कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम का एक ऐसा मंत्र है जिससे तुम सभी पापों से छूट जाओगे। राम नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी भी प्रकार जपा जाए पापों को नाश कर देता है। अति दीनता से वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान, पापों के कारण ये नाम तो मेरे होठों से निकलता नहीं।
मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जो मैं सरलता से ले सकूं। अब नारद जी ने बहु समझता से वे राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का मंत्र दे दिया। निरंतर मरा मरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। नारद जी का उपदेश पाकर लौकिक छंदों के निरंतर एकाग्रचित से मरा मरा जपने लगे और हजारों वर्षों तक एक ही जगह बैठ के वे राम नाम के रटण में मग्न हो गए। ये लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। रामायण का आदि काव्य की रचना की और इस प्रकार राम नाम के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हटकर महर्षि वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो दोस्तों, कैसी लगी कथा ये आप कमेंट में बताना। और यहाँ पर अगर बुजुर्गों और बच्चों को स्पाइसी खाना पसंद नहीं है तो आप अलग से इस प्रकार तवा भाजी भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी भाजी? थैंक यू फॉर वॉच। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।